मूवी की शुरुआत में हमें श्रीलंका के जाफना की मंगूस जंगल को दिखाया जाता है। वहां पर मंगूस के जंगल में आर्मी की निगरानी में बहुत सारे वर्कर्स खुदाई का काम कर रहे थे। दरअसल में वो लोग वहां पर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। तभी इन्हीं वर्कर्स में से हम राणा तुंगा नाम के एक आदमी को देखते हैं। उसे खुदाई के समय कुछ चीजों को देखते हैं और वो दरअसल एक बॉक्स में था और हम जानते हैं कि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारा सोना था। यह देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया था। तब राणा यह बात अपने भाई सोमुल को बताता है और उसे बोलता है कि क्या हम जिंदगी भर इसी तरह से काम करते रहेंगे या फिर हम अपनी किस्मत को बदलेंगे भी। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर मौजूद श्रीलंका के आर्मी पर हमला कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। लेकिन वहाँ पर अटैक होता देख श्रीलंका की आर्मी बहुत ही भीड़ लेकर आने लगता है। यह देख वो लोग वहाँ से वो सोना से भरे बॉक्स को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और समुद्र के रास्ते से वो लोग श्रीलंका को छोड़कर इंडिया पहुँच जाते हैं। वही यहाँ पर पहुँचकर ये लोग इंडिया के तटों पर सबसे पहले वो लोग सोना को छुपा देते हैं। जैसे ही वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक से वहाँ पर पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आ जाता है। पुलिस वाले भी इन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ पर स्टेशन में पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि ये लोग अच्छे इंसान तो कतई नहीं है। यह लोग श्रीलंका से भागकर यहाँ पर आया है, यानी कि ये लोग बहुत ही बुरा करके ही वहाँ से भागे हैं और इनके पास ना तो कोई नाम है और ना ही उसका कोई पहचान, जिससे इनके ऊपर बहुत ही बड़ा केस बन सकता है। अब जब ये बात राणा ने सुनी तो उसे बहुत ही बुरा लगा और वो तुरंत ही उस पुलिस वाले को एक सोने का बिस्कुट दे देता है। अब यहाँ पर सोना देख पुलिस वाले लालच में आ जाता है और वो पुलिस वाला बोलता है कि एक सोने की बिस्किट में तो मैं सिर्फ तुम्हारी पहचान ही छिपा सकता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पहचान चाहिए तो तुम्हें और भी देना पड़ेगा। यह सुनने के बाद राणा तुंगा समेत उसके सारे दोस्त पुलिस वाले को एक एक सोने के बिस्कुट और दे देता है। वहाँ पर राणा तुंगा बोलता है कि मेरी पहचान तुम छुपा दो लेकिन मेरा नाम यही रहेगा, क्योंकि उसे अपना नाम बहुत ही पसंद है। अब यहाँ से हमें कहानी कुछ साल आगे का दिखाया जाता है और हम इंडिया के राष्ट्रपति वसुंधरा को देखते हैं। उसके पास एक खून से सनी हुई चिट्ठी आती है। अब वो चिट्ठी वसुंधरा मैम पढ़ने लगती है और वो जानती है कि यह चिट्ठी आंध्र प्रदेश की मुथुपल्ली गांव से आई है और यह चिट्ठी एक छोटी सी बच्ची ने लिखी थी और उस बच्ची ने अपने गांव के बारे में लिखी हुई थी कि उसके गांव की हालत बहुत ही खराब है, उन लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि वो आजाद हो चुके हैं। वसुंधरा उस चिट्ठी को पढ़कर बहुत ही मायूस हो जाती है और वो तुरंत ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और वो उसे बोलती है कि तुम आंध्र प्रदेश के मुथुपल्ली गांव में जाओ और वहां जाकर फाइंड आउट करो कि वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि वहां पर क्या समस्या हो रही है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कहीं न कहीं राष्ट्रपति वसुंधरा मैम को भी समझ आ गई थी कि मुथुपल्ली गांव में कुछ तो कुछ बहुत ही बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पर हमें आंध्र प्रदेश के मुथुपल्ली गांव को दिखाया जाता है और हम जानते हैं कि कुछ किसानों वहाँ पर अपने खेतों में हल चला रहे थे। तभी वो लोग अपने बीच खेतों में कुछ डेड बॉडी को देखता है। अब ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं। वहीं ये सब बात वहाँ के एसआई विजय लक्ष्मी को मालूम चलता है और यहाँ पर विजय लक्ष्मी आ जाती है और वहाँ पर वो ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है और क्यों किया है और ये लोग कौन है। वहीं ये बात उन गाँव वाले से भी पूछती है लेकिन कोई भी उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन विजय लक्ष्मी भी वहाँ पर वेट करती है कि कोई न कोई तो जरूर ही उस डेड बॉडी के पास आएगा और ऐसा ही होता है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर उस डेड बॉडी के पास उसके परिजनों आकर रोने लगता है और वहाँ पर वो विजय लक्ष्मी पूछती है कि आखिर ये सब किसने किया है। तब उसे मालूम चलता है कि यह सब कुछ दरअसल में राणा तुंगा नाम के एक बहुत ही बड़े गुंडे ने किया है। अब यह सुनने के बाद वो तुरंत ही राणा के घर पर जाने को ठान लेती है, लेकिन उससे पहले वो अपने बड़े सीनियर ऑफिसर को कॉल कर देती है कि राणा नाम के गुंडे ने कुछ लोगों को मर्डर करके खेतों में गाड़ दिया है और मैं उसे ही अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर जा रहा हूँ। अब जैसे ही कुछ पुलिस वाले को मालूम चलता है कि वो लोग राणा तुंगा के घर पर जा रहे हैं तो वो लोग उस कार से उतर जाते हैं। लेकिन विजय लक्ष्मी बहुत ही बहादुर होती है और वो अपने कुछ साथियों ऑफिसर्स के पास उसके घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर राणा तुंगा का माँ
होती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले को देखकर राणा के गुंडे विजय लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विजय लक्ष्मी राणा की माँ के सामने ही उसके गुंडे को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी वहाँ पर राणा की वाइफ भारती आ जाती है और उसे बहुत ही आदर से बोलती है कि आप इस तरह से लड़िए मत, आप अंदर आ जाइए, हम लोग बैठकर बातें करते हैं। वो उन्हें बहुत ही सम्मान से सारे पुलिस वाले को अंदर लेकर चली जाती है। लेकिन जब भारती यहाँ पर विजय लक्ष्मी के मुंह से राणा तुंगा के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें सुनती है तो वो यहाँ पर उन सारे लेडीज ऑफिसरों को अपने गुंडों से पिटवाने लगती है और उनके सारे कपड़े भी उतरवा देती है और उन्हें एक कमरे में कैद कर लेती है। वहाँ पर भारती विजय लक्ष्मी को बताती है कि राणा तुंगा कोई आम आदमी नहीं है, वो एक रावण है और यह उसकी लंका है। यहाँ पर तुम सोच रही हो कि कोई तुम्हें राम या फिर हनुमान आकर बचाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ऐसे ही रहेगी और तुम किसी का इंतजार भी मत करना। वहीं दूसरी तरफ मूवी में एंट्री होती है हमारे हीरो सनी देओल यानी कि बलदेव सिंह प्रताप की, जो एक ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है। तभी वो ट्रेन अचानक से खराब हो जाती है और वो रुक जाती है। वहाँ पर ट्रेन से उतरकर बलदेव सिंह टीसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तब वहाँ पर टीसी बताता है कि एक मालगाड़ी पलट गई है जिस वजह से कुछ समय यहाँ पर और लगेगा। लेकिन यहाँ पर बलदेव सिंह को बहुत ही भूख लग रही थी, इसलिए वो टीसी से पूछता है कि यहाँ पर चाय नाश्ते की दुकान किस तरफ है। लेकिन टीसी बताता है कि यहाँ पर कोई आसपास कोई दुकान नहीं है। ये सुन बलदेव सिंह कुछ दूर जाता है। कुछ दूर पर एक छोटा सा टपरी था जहाँ पर इडली मिल रहा था। यह देख बलदेव उस टपरी में चले जाता है। वहाँ जाकर वो इडली सांभर खाने लगता है। यहाँ पर बलदेव नर्स से होता है और उसे इडली खाने की आदत नहीं था, लेकिन उस लेडी औरत ने बहुत ही प्यार से बलदेव को वो इडली दी थी, इसलिए उस इडली को बहुत ही प्यार से बलदेव खाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनके धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से वो प्लेट गिर जाती है और उस प्लेट में रखी इडली भी गिर जाती है। अब ये देख बलदेव तुरंत ही उस गुंडे के पास जाता है और उसे बोलता है कि मैं खाना खा रहा था और मेरे हाथ में इडली थी, पर तेरी धक्का लगने की वजह से वो इडली सारे नीचे गिर गई, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सॉरी बोल दे। और इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देते हैं। लेकिन ये बात सुनने के बाद वो सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगता है और वो बलदेव से बोलता है कि तू जानता भी है कि तू किससे सॉरी बोलने के लिए बोल रहा है। तू यहाँ तो आया है 2 पैरों पर लेकिन जाएगा 4 कंधों पर। ये बोलकर वो बलदेव के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव उन सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है और लास्ट मोमेंट तक वो सारे गुंडे सिर्फ उसे सॉरी बोलने के लिए ही बोल रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो गुंडे बलदेव से बोलता है कि वो रंजीत का आदमी है जो कि बहुत ही बड़ा मंत्री है। यह सुनने के बाद बलदेव तुरंत ही उस रंजीत के पास पहुंच जाता है और वो उसे मिलकर उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। लेकिन वो मंत्री बलदेव का बात नहीं मानता और वो अपने पावर दिखाते हुए बलदेव के ऊपर अपना गुंडा छोड़ देता है। अब यहाँ पर बलदेव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो मंत्री सहित उसके सारे गुंडों को बहुत ही पीटने लगता है। लेकिन यहाँ पर मंत्री अभी तक सॉरी नहीं बोला था और वो उसे बोल देता है कि मेरे ऊपर सोमूल का हाथ है और वो लोग वहीं पर जा रहा है। यह सुनने के बाद बलदेव भी उसके साथ सोमूल के पास जाने लगता है। अब यहाँ पर हमें सोमूल को देखते हैं जो कि एक रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था। दरअसल वो अपने आसपास के सारे गांव के जमीन वो जबरदस्ती हथियाना चाहता था और इसी वजह से वो यहाँ के लोगों को पेपर्स पर जबरदस्ती साइन ले रहा था। वहीं वहाँ के लोग सोमूल की वजह से बहुत ही डरा हुआ था और उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था साइन करने के अलावा। तभी वहाँ पर बलदेव पहुँच जाता है और उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है। लेकिन सोमलू बहुत ही मुंहफट होता है और वो उसे बोलता है कि तूने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, यहाँ पर आकर तूने गलत लंका में पैर रख दिया है, तुझे पता ही नहीं है कि अब तेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन बलदेव उसे बोलता है कि देख भाई तू मुझे सॉरी बोल दे, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। लेकिन सोमलू ठहरा अयाशी वाला शक वो बलदेव के साथ हाथापाई पे उतर जाता है। लेकिन यहाँ पर बलदेव भी चुप नहीं बैठता और वो सोमलू के साथ साथ उसके सारे आदमियों को अपने तांडव दिखाने लगता है। यहाँ पर सोमलू के सॉरी नहीं बोलने की वजह से बलदेव उसके सारे आदमियों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी वहाँ पर सोमलू बोलता है कि तू जानता नहीं है मेरे भाई राणा तुंगा को। अब यहाँ पर बलदेव ने भी डिसाइड कर लिया
किया था कि आज वो उन सब से सॉरी बुलवा कर ही रहेगा। इसीलिए वो सोमलू को लेकर रणतुंगा के घर पर पहुंच जाता है। वहीं बलदेव के आने पर रणतुंगा उसके सामने आता है और जब उसे सारी बात मालूम चलता है कि एक शख्स ने रणतुंगा के इतने सारे लोगों को पीटा है और वो भी एक सॉरी के लिए, तो ये जान वो बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने दिमाग को ठंडा करके अपने भाई सोमलू से बोलता है कि एक सॉरी ही तू बोलना था, तू बोल देता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तब फाइनली यहाँ पर रणतुंगा बलदेव से सॉरी बोल देता है। अब ये सुनने के बाद बलदेव बोलता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, अब मुझे किसी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं यहाँ से शांति से जा सकता हूँ। अब ये सब कुछ बोलकर बलदेव वहाँ से जाने लगता है। अब वहाँ से बलदेव जा ही रहा होता है तो बाहर ही उसे कुछ पुलिस ऑफिसर्स के वर्दी दिखाई पड़ता है जिनके ऊपर खून के धब्बे भी लगे हुए थे। यह देख बलदेव उनसे पूछता है कि ये सब क्या है और यहाँ पर क्या चल रहा है। वो सारे यूनिफॉर्म को समेटकर उस खून के धब्बे को पीछा करने लगता है और वो उस ब्लड का पीछा करते करते एक ऐसी प्लेस पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो सारे लेडीज ऑफिसर्स नग्न अवस्था में बंद पड़ी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि ये सारी ऑफिसर्स वही थी जिन्होंने रणतुंगा को अरेस्ट करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर बलदेव उन सभी को उसके वर्दी दे देता है। वही सारी लड़कियां भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लेती है। अब यह सब कुछ देखकर बलदेव को बहुत ही गुस्सा आता है और वो राणा से बोलता है कि मेरी एक इडली गिरने की वजह से मैंने इन सबको इतना पीटा, लेकिन तूने तो इतनी बड़ी गलती कर दी है तो तू सोच तुम्हारे साथ मैं क्या करूंगा, क्योंकि तूने हमारे देश की बेटियों के साथ बहुत ही बुरा किया है। यहाँ पर बलदेव बहुत ही गुस्से में होता है। वहीं उधर राणा भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि तुझे सॉरी चाहिए था, मैंने तुझे सॉरी बोल दिया, अब इस मामला को यहीं पर खत्म कर दो, लेकिन तूने मेरे समस्या में टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से चुपचाप चले जा, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। अब इन दोनों के बीच जंग छिड़ने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर रणतुंगा की वाइफ भारती आ जाती है और वो राणा को रोकते हुए बोलती है कि हमारा एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, अगर यहाँ पर हमने कुछ कांड कर दिया तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए इन लोगों को यहाँ से जाने दो। अब यहाँ पर राणा भी ये बात सुन चुप हो जाता है। वहीं बलदेव उन सारी लेडी ऑफिसर्स को वहाँ से लेकर जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुँचता है तभी रणतुंगा के बहुत सारे लोग इनके पीछे करने लगता है और हम जानते हैं कि वो सारे लोग बलदेव सहित उन सारे ऑफिसर्स को मारना चाहते थे और इसी वजह से वो सारे गुंडे इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इसी बीच एक लेडी ऑफिसर्स को गोली लग जाती है। यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। वही बलदेव इन सब का मदद करना चाहता था लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो गांव में घुसकर सबसे मदद लेने के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही वो गांव में जाकर मदद मांगता है तो उसे कहीं से भी मदद नहीं मिल रही थी। तभी यहाँ पर बलदेव के पास राणा का कॉल आता है और वो बोल रहा होता है कि तू यह मत सोच कि यहाँ पर तुम्हें कोई मदद कर देगा, तेरी मदद यहाँ पर कोई भी करने वाला नहीं है और मैं उन सारी लड़कियों को मार दूंगा और ये सब करने के बाद लास्ट में मैं तेरी फेस देखूंगा। वही ये सारी बात सुनने के बाद बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, यह आदमी कौन है। तब यहाँ पर विजय लक्ष्मी बताती है कि इस जगह का वो रावण है और इसने इस जगह पर बहुत ही उत्पात मचा के रख दिया है। अब यहाँ पर कहानी फ्लैशबैक में ले जाता है और कहानी कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट ने एक ऐसी जगह पर थेरियम का फाइंड आउट किया था जो कि एक लैंड के नीचे था, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उस लैंड के ऊपर बहुत सारे लोग अपने फैमिली के साथ रह रहा होता है, लेकिन वहाँ के साइंटिस्ट किसी भी हाल में वो थेरियम को उस जगह से निकालना चाहता था और वो लैंड वही गाँव का होता है जहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे कि राणा ने बहुत सारे आदमियों को मारकर नीचे गाड़ दिया था। दरअसल इस डील में बहुत ही बड़े बड़े मंत्री भी शामिल होता है और इसका कॉन्ट्रैक्ट रणतुंगा को मिला हुआ था ताकि वो उन सभी को उस जमीन से खाली करवा दे, इसीलिए वो जबरदस्ती उन सभी के जमीन को हथियाना चाहता है। लेकिन जब वो सभी लोग नहीं माना तो रणतुंगा ने उनमें से उसके आधे लोगों को मार दिया और ये सब होते हुए देव गाँव के आधे लोग रणतुंगा से हार गया। वही यहाँ पर प्रेजेंट में विजय लक्ष्मी ये सारी चीज बलदेव को बता रही थी कि हमारी मदद कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पर बलदेव विजय लक्ष्मी से बोलता है कि क्यों ना हम पुलिस के पास जाए, हम वहाँ पर इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे बताया जाता है कि रणतुंगा के साथ वहाँ के सारे पुलिस मिली हुई है। ये सब जानते हुए भी बलदेव वो सारे लेडीज ऑफिसर्स के साथ पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर
पर वो सीनियर ऑफिसर से बोलता है कि मुझे रणतुंगा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। लेकिन हम जानते हैं कि वाकई में सारे पुलिस वाले रणतुंगा से मिला हुआ था, इसीलिए वहाँ पर सीनियर पुलिस बलदेव से बोलता है कि रणतुंगा को हम लोग इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते। और ऐसे ही बात करते करते यहाँ पर सारे पुलिस वाले बलदेव को ही चेन से बांध देता है। और वहाँ पर वो बलदेव से बोलता है कि हम लोग रणतुंगा के ही गुलाम है। जिसके बाद वो सीनियर ऑफिसर सोमलू के पास कॉल करता है और बोलता है कि हमने बलदेव को चेन से बांध दिया है, तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, हम लोग मिलकर इसे यहीं पर खत्म कर देंगे। अब जिस तरह से ये लोग बलदेव को चेन से बांधा हुआ था, सारे पुलिस वाले को यही लग रहा होता है कि ये जाट यानी कि बलदेव सिंह अब कब्जे में आ चुका है, हम लोग इसे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस जेल में एक कैदी बंद था और जैसे ही उन्होंने बलदेव को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उन सारे ऑफिसर से बोलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम जेल में किस आदमी को बांध कर रखा हुआ है। वो बताता है कि वो एक बार विदेश में एक जेल में बंद था, तभी उस जेल में एक शख्स आया जो कि बहुत सारे आदमियों को मार दिया था और यह शख्स और कोई नहीं बल्कि यही बलदेव सिंह था। वो बोलता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब यहाँ पर जैसे ही सोमलू आता है, वहाँ पर बलदेव अपनी चेन को खोलकर उन सारे गुंडों को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वो उस सीनियर ऑफिसर्स के साथ साथ उसके सारे पुलिस वाले को बहुत ही मारता है। दरअसल बलदेव यहाँ पर इसलिए बंद था क्योंकि वो जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और उसके साथ कौन कौन मिला हुआ है। और आखिर में हम देखते हैं कि बलदेव ने उन सबको मार दिया होता है, यहाँ तक कि वो सोमलू को भी जान से मार देता है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर रणतुंगा आ जाता है, लेकिन तब तक बलदेव उन सारे लेडीज ऑफिसर्स के साथ वहाँ से जा चुके थे। वहीं यहाँ पर रणतुंगा जब अपने भाई की डेड बॉडी को देखता है तो गुस्से में बहुत ही भौंकला जाता है। तभी वहाँ पर बलदेव राणा के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर जब अपनी की मौत होती है तो कैसा लगता है, और तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं खुद ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहीं दूसरे सीन में हम सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को देखते हैं, जिसे रणतुंगा की हर एक चीज के बारे में मालूम चल गया था। वो जान चुका था कि राणा श्रीलंका में एक मिलिटेंट था और उसने वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया था। यहाँ पर वो कंफर्म हो चुका था कि राणा बहुत ही बड़ा टेररिस्ट है, उसे किसी भी तरह से अरेस्ट करना ही होगा। लेकिन वो चाहता था कि यह काम सिर्फ आर्मी वालों ही करे, इसलिए सत्यमूर्ति आर्मी के मिलिटेंट के पास कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है और टारगेट का नाम है रणतुंगा, तुम्हें उसे अरेस्ट करना होगा और ये काम बहुत ही होशियारी से करना होगा क्योंकि कुछ ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोग उसके साथ मिला हुआ है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स कहीं और बिजी थे। तभी वहाँ पर सुखवीर सिंह सत्यमूर्ति को बताता है कि हमारे पास एक ऐसे सोल्जर है जो कि उसी जगह के आसपास ही है, अगर हमने उसे यह खबर किसी भी तरह से दे दी तो वो अकेला ही वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। बलदेव सिंह ने अकेले ही बहुत सारे ऐसे मिशन को अंजाम दिया है जो कि बहुत ही डेंजरस था और हम जानते हैं कि ये बलदेव सिंह यही है जो कि राणा के साथ उलझ चुका था। अब यहाँ पर हम राणा को देखते हैं जो कि उसी गांव में आता है और वो सारे गांव वाले को इकट्ठा करके उन सभी से साइन लेने लगता है क्योंकि वो हर हाल में उसके सारे जमीन अपने पास हथियाना चाहते थे। लेकिन राणा वहाँ पर अपने सारे गुंडों को लेकर आया था क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर बलदेव आता ही होगा और कुछ ही देर में यहाँ पर बलदेव सिंह आ जाता है। अब यहाँ पर बलदेव सिंह और राणा सहित उसके आदमियों के साथ बहुत ही मुठभेड़ होने शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि बलदेव सिंह अकेले ही राणा सहित उसके सारे आदमियों के ऊपर भारी पड़ रहा था और देखते ही देखते बलदेव राणा सहित उसके सारे आदमियों को मार देता है। खैर अब यहाँ पर बलदेव उस छोटी सी लड़की के पास जाता है जिस लड़की ने राष्ट्रपति वसुंधरा मैम के पास चिट्ठी लेकर भेजी थी। यहाँ पर बलदेव उस लड़की के पास जाकर बोलता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे याद कर लेना, मैं यहाँ पर फौरन पहुँच जाऊंगा। और इस तरह से बलदेव प्रताप सिंह ने अकेले ही उस मिशन को कंप्लीट कर देता है। वहीं जब ये बात सत्यमूर्ति को मालूम चलता है कि अकेले ही एक आदमी ने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उस वीर ऑफिसर से मिलना चाहता है जिसने उस मिशन को कंप्लीट कर दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।